देखो, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की है। ठीक है, कक्षा 8 की क्लास है और चैप्टर है यहाँ पे 7, गन और गनमोल। प्रश्नावली हम करेंगे यहाँ पे 7.1। उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 यहाँ पे कर लिए थे पिछले वीडियो में, और आज हम करेंगे 3 और 4, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे आपको एक ऐसी छोटी संख्या निकालनी हो जिसको यानी जिस संख्या से निम्नलिखित संख्याओं में भाग देने पर एक भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, यानी घनमूल जिसका निकले वो पूर्ण घनमूल घन हो जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना है। 81 है, कितना है, 81 है। तो आपको क्या करना है, 81 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, 81 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 3 दूनी 6, 7 बार, फिर 3 बार 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। यानी जो 81 है उसको हम लिख क्या सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो ध्यान से देखना, जो 81 थे उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे पूछा है किस संख्या का अगर हम इसके अंदर भाग दे तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो देखो ध्यान से देखो, अगर हम ये देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है, घनमूल में क्या होता है 3 का एक जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे ये 3 का बन रहा है लेकिन ये इस 3 का नहीं बन रहा है। तो अगर इसके अंदर में 3 का भाग दे दूँ, किसका भाग दे दूँ, 3 का भाग दे दूँ तो पूर्ण घन बन जाएगी। तो अतः यहाँ पे बस लिखना है, अतः 3 का जो एक ज़्यादा है उसका ही आपको भाग देना है। 3 का भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। ये आपको इतना इसमें से काम करना है। क्या करना है, अगर हम उसमें 3 का भाग दें, जो ज़्यादा दिख रही है आपको उसी का ही आपको भाग देना है, यानी जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका आपको इसमें भाग देना है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे 128 है, तो करो 128 का आप अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 का भाग दे इसके अंदर 6 और 64 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 32 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 16 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 8 बार, 2 का दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 2 बार और 2 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, ये भाग देना तो आपको आते ही होगा क्योंकि बिल्कुल इजी है, अभाज्य गुणनखंड ही तो करना है आपको। तो यहाँ पे 128 को मैं लिख क्या सकता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 128 को मैं यहाँ पे कितनी बार आ रखा, 2 6 और 5 6 और 7 बार आ रखा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना आपको कि इन 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इन 2 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा, इस 2 का नहीं बन रहा ना। तो मैं इसमें किसका भाग दूंगा, जो ज़्यादा है वही, यानी 2 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अतः 2 का भाग देने पर संख्या जो है पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है ना, यानी अब इसमें जो ज़्यादा है उसी का आपको भाग देना है। किसका भाग दूंगा, इसके अंदर 2 का दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, आपके पूर्ण घन बन जाएगी। अगला देखो यहाँ पे तीसरा 135 है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तीसरा जो है वो 135 है और चौथा जो है वो है आपके यहाँ पे 192 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करते हैं इसको सरल हम। तो इनको यहाँ पे, अगला देखो यहाँ पे तीसरा और चौथा है, ये है। ठीक है, तीसरा इसका आप अभाज्य गुणनखंड करो आप। तीसरे का 135, 5 6 7 8 9, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दिया 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 15 बार, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। यानी 135 आपको प्राप्त हुए हैं, उसको मैं लिख क्या सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो
3 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 5 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे किससे मतलब किसका भाग दूंगा, 5 का दूंगा ना, जो ज़्यादा है। यानी अतः 5 का भाग देने पर 5 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है ना, ये आपको इसमें करना है। अगला देखो यहाँ पे, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग दो इसके अंदर, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दिया 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया 24 बार। फिर 2 का भाग दिया 12 बार। फिर 2 का दिया 6 बार। फिर 2 का दिया 3 बार। फिर 3 का दिया 1 बार। यानी 192 में आपको दे रखा था उसका, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके अंदर देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है। देखो घनमूल में 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं, मतलब समान 3 जोड़े बनाते हैं। जैसे 2 2 2 2 2 के मतलब जैसे यहाँ पे 2 2 2 समान अंक के 3 अंक के एक जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का एक जोड़ा बन गया, ये 2 का, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। तो हम किसका भाग देंगे यहाँ पे, किसका भाग देंगे, 3 का ही भाग देंगे ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये लिख सकते हो कि अतः 3 का भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। क्योंकि 3 एक आपके यहाँ पे ज्यादा है, तो आप किसका भाग दोगे, 3 का भाग यहाँ पे दोगे, तो क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। अगला देखो यहाँ पे चौथा है, 5वां 704 है। ठीक है, तो करो इसका आप अभाज्य गुणनखंड। 704, 2 का भाग दो इसके अंदर, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दो इसके अंदर, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया 44 बार। फिर 2 का भाग दिया 22 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 11 बार। फिर 11 का दिया 1 बार। यानी 704 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ये मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 2 2 एक जोड़ा और बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 11 का। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यही लिखना है कि अतः किसका भाग दूंगा मैं, अतः 11 का भाग देने पर, किसका, 11 का, किसका, यहाँ पे 11 का भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बस इतना काम आपको इसमें करना है, बाकी के इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। क्या दे रखा है यहाँ पे कि परिशिष्ट प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एक घनाभ बनाता है। घनाभ आपको पता है कैसा होता है, जो कुछ इस तरह की आकृति होती है वो होता है घनाभ। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, कुछ इस तरह की आकृति होती है वो घनाभ होती है, जिसकी भुजा 5 है, एक 2 है और एक 5 सेंटीमीटर है। तो घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, इससे क्या बनाना है, एक घन बनाना है। ठीक है, इससे घन, घन में क्या होती है, तीनों भुजा बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है उसकी, तीनों बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पे 5 एक घन ऊपर और रखूंगा तो ये 5 और ये 4 ही होंगे, फिर ऐसे रखूंगा। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है घनाभ, तो आपको घनाभ का आयतन निकाल लो। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 5 इंटू 2 इंटू 5, ये घनाभ का हो गया। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब होता। तो यहाँ पे देखो, अब भुजा क्यूब यानी उसका घनमूल करना है, तो इधर 2 एक बार ही है, तो 2 बार और लिख देंगे। घन का आयतन क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे भुजा क्यूब, तो हमें भुजा देखो, एक तो 2 दे रखी है, 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक हो गई 5 इंटू 5 और एक 5 नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पे
एक दो था तो एक लिख दिया और दो ज़्यादा हमने यहाँ पे लिख दिए। कौन कौन से लिखे थे? ये दो। ठीक है, 5 यहाँ पे 2 बार है तो हमने यहाँ 2 बार तो है और एक बार ये लिख दिया। एक तो 5 लिख दिया और एक यहाँ पे 2 और 2 लिख दिया। तो अब घनाभों की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? घनाभों की आवश्यकता, तो आपको क्या करना है? घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का मतलब इस घन का आयतन क्या करना है? घन का आयतन निकालना है। ये हमने घन का आयतन निकाल लिया था, ये रहा घन का आयतन हमने निकाल लिया। घन का आयतन बटा घनाभ का आयतन। ठीक है, घन का आयतन ये रहा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 और घनाभ का कितना है? 5 × 2 × 5। ये है घनाभ का आयतन। अब देखो, ये 2 से 2 कट गए, ये 2 से 2 कट गए, ये 5 से 5 कट गए और ये 5 से 5 कट गए। पीछे कितने बचे? 2 × 2 × 5 यानी 5 दूनी 10, 10 दूना 20। कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में।